गोइंग डाउन हिल, पहाड़ी से नीचे जाना, साइकिलिंग करना। Like this, in this picture a boy is going downhill. The poem begins with lifted feet, पाँव ऊपर हैं, with lifted feet, hands still, और हाथ छोड़े हुए हैं, यानी बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, स्टिल रुके हुए हैं, नॉट मूविंग। इन दिस पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर सपोज टू सी and look at this picture very carefully. The position of the boy is quite excited while cycling. The position now with lifted feet, जैसे कि पाँव छुड़े हुए हैं, पाँव ऊपर उठा लिए हैं बच्चे ने, hands still, और हाथ भी छोड़ दिए गए हैं, not moving. I am poised मीन्स बैलेंस, मैंने अपने आप को बैलेंस कर रखा है, संतुलित कर रखा है। एंड डाउन द हिल, डार्ट विद हीडफुल माइंड, डार्ट मीन्स टू मूव क्विकली, यानी तेज़ी से आगे बढ़ना, लुढ़कना। हीडफुल माइंड, हीडफुल मीन्स केयरफुल, यानी उसका सारा ध्यान साइकिलिंग पर है, उसको बिल्कुल पॉइंटेड वे में नीचे जाना है। द एयर गोज बाय इन अ विंड, द एयर गोज़ बाय इन अ विंड, और हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। द एयर गोज़ बाय इन अ विंड, और हवा बहुत तेज़ चल रही क्योंकि वो बच्चा साइकिलिंग कर रहा है बहुत स्पीडी वे में, वो भी ढलान से नीचे की ओर आ रहा है। तो उसकी पोजीशन क्या है वो फर्स्ट स्टैंजा में बताई है। इसमें साइकिलिंग को एंजॉय करते हुए बच्चे को डिस्क्राइब किया गया है। In a second stanza, swifter and yet more swift. Swifter means faster, very quick. Swifter and yet more swift, तेज, बल्कि तेज तर्रार, till the heart with a mighty lift. Till the heart with a mighty lift. Mighty lift means full of excitement, यानी बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग, एक्साइटमेंट, ऊर्जा, उत्साह उसके दिल में है। मैक्स द लंग्स लाफ, और उसके फेफड़े भी, लंग्स भी भर गए हैं, लाफिंग कर रहे हैं। द थ्रोट क्राई, और चीख निकल रही है, गले से आवाज़ निकल रही है, हूटिंग कर रहा है बच्चा। ओ बर्ड सी, सी द बर्ड आई फ्लाई, ये उड़ते हुए परिंदे तुम भी देखो कि मैं उड़ रहा हूँ। आई फ्लाई टू लाइक यू, द बॉय इज टॉकिंग टू अ बर्ड ऑल्सो, ही इज so excited because he is going downhill. He is enjoying himself by doing bicycling, by doing cycling we can say. Is this your joy? क्या यही तुम्हारा enjoyment है? क्या यही तुम्हारी खुशी है? ओ बर्ड, यानी क्या सिर्फ तुम ही उड़ सकते हो? देखो मैं भी तुम्हारी उड़ सकता हूँ। ओ बर्ड देन आई दो अ बॉय, यानी मैं एक लड़का होकर भी मैं भी उड़ पा रहा हूँ। फॉर अ गोल्डन मोमेंट, और इस एक्साइटमेंट वाले मोमेंट को, इस प्रोसेस को जिसमें वो साइकिलिंग को एंजॉय कर रहा है पूरी क्लाइमैक्स पर, नीचे ढलान पर लुढ़कते वक्त, इसको गोल्डन मोमेंट कहा है पोइट ने। फॉर अ गोल्डन मोमेंट शेयर योर feathery life in air. Feathery life means the life of a feathered bird, यानी मैं भी एक बर्ड की तरह, एक परिंदा की तरह महसूस कर रहा हूँ जो कि हवाओं से बातें कर रहा है साइकिलिंग करते दौरान। So it was the poem, a very brief poem by Henry Charles Beating. In this poem, the speaker remembers riding his bicycle down a hill. He describes it as if it were happening now, और उसको लग रहा है कि जैसे वो साइकिलिंग अभी कर रहा है। His bicycle is moving down the hill at the great speed. His feet are off. उसने अपने पाँव छोड़ दिए हैं, लेकिन बच्चों याद रहे ऐसा करना बहुत ही रिस्की है।
It is a symbol of carelessness. Just for enjoyment, you can do nothing this kind of things. आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते. You are not supposed to do this kind of foolish things. His bicycle is moving down the hill at a great speed. His feet are off the pedal in the air. The wind is in his face और हवा उसके चेहरे पर तेजी से टकरा रही है. He addresses birds. वो बच्चा परिंदों से बातें कर रहा है. And says that now he knows the joy they feel. और उसने अब इसको enjoyment को, उस आनंद को एहसास किया कि जो परिंदों को, बर्ड्स को आता है उड़ते वक्त. The joy they feel when they fly in the sky. So it was the poem by Henry Charles Beeching. You can again have a look on this picture to understand this poem. Well, so it was the poem Going Downhill.